पितामह तो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो तो क्या बोलते थे। मैं उनके साथ कई बार उनको पूछा कि मैं आपके साथ हूँ, कुछ तो उपदेश दीजिए मेरे को, कुछ तो ज्ञान दीजिए। तो बोले आप मेरे को सवाल पूछिए, मेरे को उचित लगेगा तो आपको जवाब दूंगा, बाकी ऐसे तो मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं। ऐसा उनका अक्सर जवाब होता था। और कई बार हम सवाल पूछते थे, कितनी देर का, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, पर जवाब मिलता था 1 घंटे तक। और कई बार हम सवाल पूछते थे 1 मिनट का, तो जवाब मिलता था 2 सेकंड का। तो फिर मैंने बाद में एक बार कहीं ये समझा कि सवाल ही अपने आप में जवाब लिए हुए होता है। अगर आपका सवाल अच्छा है, आपका सवाल शुद्ध है, वाकई में आपके मन में जिज्ञासा है, तो सवाल अपने साथ जवाब लेकर के आता है। किसी और के जवाब की हमारे को आवश्यकता नहीं होती। जब भी हम अपने गहराई से विचार करते हैं अपने सवाल पर, खुद जवाब बन जाता है। इसीलिए कई फिल्मी गीतों में आपने सुना होगा, हर सवाल अपने आप में एक जवाब होता है। पत्री जी के साथ मेरा सबसे पहला परिचय हुआ, मेरा एक मित्र तेलुगु भाषी वेंकटेश मास्टर, लोकपुरम में रहता, ठाणे में। तो उसमें वहाँ बंगलो टाइप बने हुए हैं, तो उसने अपने घर पर पिरामिड बनाया था। तो पिरामिड बनाया तो उसके उद्घाटन के लिए पत्री जी आए और उसने मेरे को भी बुलाया। कुछ लोग, काफ़ी कुछ जो उसके खास लोग थे, उनको बुलाया। वहाँ पत्री जी से मेरा पहला परिचय, वहाँ पर ध्यान कराया और खाना तो खैर रखा ही है, हुआ ही। तो पत्री जी उस वक्त अपने आधे पेड़ थे, कोई भी छड़ी तोड़ लेते थे, डंडी रखते थे, बोलते थे आँखें बंद करो, और देखते रहते थे घूम घूम करके, किसी की आँख खुली तो नहीं है, खुली है, तो उसको वो छड़ी से थोड़ा सा टच कर देते थे। बहुत तेज़ भागते थे, बहुत तेज़ चलते थे। उस समय मतलब काफ़ी दूर तक उनके साथ पैदल चलना भी हुआ, क्योंकि सबके पास उस समय भी, ये शायद 2005-06 की बात है, सबके पास गाड़ियाँ नहीं थी। जितनी गाड़ियाँ आज है उसके मुकाबले कारें बहुत कम हुआ करती थी। उसके बाद फिर ये मुलुंड में पिरामिड बना। मुलुंड में पिरामिड बना तो पत्री जी का आना जाना बढ़ गया। तो मुलुंड पिरामिड में आने से फिर पत्री जी से संपर्क हुआ, फिर मिलने पर जम गया। तो फिर वो मुंबई आते तो मेरे यहाँ रुकते थे। उनके रुकने की वजह से सबसे बड़ा एक ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, सब ध्यानी लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे, आने लगे पत्री जी से मिलने। दूसरे शहरों के भी लोग आते, यहाँ भी आते। और मेरे को हमारे परिवार में शुरू से ही अगर लोग आते हैं तो आनंद आता है। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा आनंद। इस धरती पर सबसे ज़्यादा आनंद लेने वाले कौन है? मनुष्य। मनुष्यों की भीड़ में जो आनंद आता है वो कहीं से भी नहीं आ सकता और किसी भी नहीं आ सकता। इसीलिए बम्बई का मैं आशिक हूँ, बम्बई को पसंद करता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ सिर्फ इसी शहर में मिलते हैं भारत में, और दुनिया के किसी शहर में भी इतने सारे लोग एक साथ नहीं मिल सकते। तो जब कभी भी, इसलिए गणपति का उत्सव जो है वो मेरे को बहुत प्रिय है, क्योंकि गणपति विसर्जन के दिन गिरगांव चौपाटी पर कितने लाख लोग इकट्ठा होते हैं, उन रंग बिरंगे वस्त्रों में नाचते गाते। कैसा सुंदर समा, उधर डूबता हुआ सूरज समुद्र के अंदर, और इधर एक के बाद एक गणपति ऐसे प्रकट होते हैं, अचानक से उभरते हैं, क्योंकि वो जो जमीन की जो ऊंचाई है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो अचानक गणपति बप्पा प्रकट होते हैं और फिर धीरे 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 समुद्र की तरफ चले जाते हैं। डूबता हुआ सूरज, गणपति और लाखों मनुष्यों की भीड़, इतना आनंददायक है। जीवित मनुष्य जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर प्राण मतलब परमात्मा, इतने परमात्माओं को एक साथ देख करके जो आनंद की अनुभूति होती है, उसको हम शब्दों में नहीं बांध सकते। जब लाल बाग का राजा विसर्जन के लिए ले जाते हैं, तो बम्बई में सीपी टैंक के पास खेतवाड़ी है,
काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। खेतवाड़ी की गलियां बड़ी छोटी छोटी है, पतली पतली, और वो पक्का अर्थ इतना चौड़ा है तो उसमें साइड में खड़े रहने के लिए बहुत कम जगह बचती है, क्योंकि उन गलियों में से निकलते हैं तो सब चालें जो है वो अपने तरफ से वो फूलों का हार जो है वो एक इस बिल्डिंग ने पकड़ा, एक सिरा इस बिल्डिंग ने पकड़ा, और जैसे जैसे गणपति बप्पा का रस आगे सरकता है वो हार अपने आप उनके गले में पड़ते जाते हैं। कैसी भीड़ रहती है, लोग एक दूसरे से पिस जाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कचक्की में पीस दिया, इतनी भीड़, इतना, और उसका कितना अद्भुत आनंद आता है। महिलाएं तो थोड़ी सी दूर साइड में सुरक्षित जगह खड़ी रहती है, पुरुष ही है, पर कैसा भक्ति भाव, कैसा समर्पण। रात के 2 बजे तकरीबन खेतवाड़ी में से निकलने का समय यही होता उनका, 1 से लेकर के 2-3 बजे तक इतनी सकड़ी गली, पर इतनी भव्यता। यहाँ हम आए हैं आनंद प्राप्त करने। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, आप बताइए, कोई भी क्या चाहती हैं आप जीवन में? नहीं, आपने अभी सुना है हमको, इसलिए आप कह रही है, इसको कहते हैं तोता रटन। ये नहीं होना है, वाकई में आपको वह कहना चाहिए जो आपकी इच्छा है, जो आपकी एम्बिशंस है। आप चाहते क्या है? हर एक की एम्बिशंस है, सबकी अलग अलग है। सबकी एम्बिशंस आनंद है ही नहीं, पता ही नहीं आनंद क्या होता है, तो एम्बिशंस कहाँ से होगी? आपकी एम्बिशंस वही हो सकती है जो आपने किसी को देखा है, किसी से सुना है, या कहीं पढ़ा है, मेरे को ऐसा बनना है। सब क्या चाहिए? आदर, सम्मान, लोग उनको नमस्कार करें। वो कैसे मिल सकता उनको? इसलिए किसी को उच्च शिक्षित होना है, डिग्री, किसी को ऊंचे पद पर जाना है, किसी को ज़्यादा धन चाहिए। सबकी नज़र में सम्मान प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता है मैं बहुत उच्च शिक्षित हो जाऊंगा तो मेरे को लोग सम्मान देंगे, कोई इसी के ऐसे विचार है कि मेरे पास धन होगा तो लोग मेरे को सम्मान देंगे। सबके ज़्यादातर हमारी इच्छा यह है कि लोग हमारे को नमस्कार करें और हमारे को सम्मान दें। आनंद का हमारे से क्या लेना देना? हमारे को उसी से लेना देना है जिसके बारे में हमको पता है। जैसे एक शब्द बोला उन्होंने, खुशी। खुशी के साथ क्या आएगा? गम। ये दोनों शब्द उर्दू हैं। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? सुख और दुख। तो सुख आएगा तो दुख जाएगा। पर आनंद शब्द का कोई पर्यायवाची है? बताइए। यहाँ आप काफ़ी ध्यानी लोग हैं, विद्वान हैं और बहुत कुछ जीवन में देख चुके हैं। आनंद शब्द का पर्यायवाची बताइए, उसका अपोजिट क्या है कोई अपोजिट शब्द? तो मैं ये मान लूँ उसका कोई अपोजिट शब्द नहीं है आनंद का? बिल्कुल सही, आनंद शब्द का कोई अपोजिट नहीं है। बाकी कुछ भी प्राप्त हो जाए आपको, उसका अपोजिट है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सुख आएगा तो सुख ही आएगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख के साथ उसके पीछे दुख है। सिक्के का एक पहलू आप कभी भी नहीं देख सकते। दिखेगा आपको एक पहलू और थोड़ी देर में दूसरा पहलू आ जाएगा, पर आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, जिसका कोई पर्यायवाची न हो, जिसमें कोई इफ एंड बट ना हो। आनंद। अब ये विचार करिए कि आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, हम कैसे आनंद में रह सकते हैं। आनंद की एक और उच्च अवस्था होती है परमानंद। परमानंद की तुम बात नहीं करते, तो सिर्फ आनंद की बात है। क्यों हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट नहीं रहती, बहुत जल्दी उदासी छा जाती है। हमेशा मुस्कुराते रहिए। ध्यान हम किस लिए कर रहे हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए। हमारे को कोई शांति नहीं चाहिए। जिसको शांति चाहिए वो शांत रहे, कोई बात नहीं। आनंद चाहिए, नाचता गाता हुआ। हमारे पुरखे कितने बुद्धिमान थे, कितने महान वैज्ञानिक थे। आज का जो पर्व है मकर संक्रांति, हमारे 12 महीनों के पर्वों में
ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। आज सूर्य धनु राशि से मकर राशि में संक्रमित हो रहा है। संक्रमण शब्द का क्यों उपयोग किया गया? संक्रमण इसलिए उपयोग किया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। धनु राशि से मकर राशि में जा रहा है, ये भी बोल सकते थे कि उसमें जा रहा है, पार कर रहा है। पर संक्रमण, संक्रामक रोग कैसे फैलता है? संक्रमण। क्यों है आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण? आज ये 15 तारीख को क्यों मनाया जा रहा है? 14 तारीख को मनाया जाता था, अब ये 15 तारीख को मनाया जा रहा है। सूर्य हर साल 20 मिनट आगे चला जाता है, हर साल 20 मिनट। अब 2081 के अंदर ये हमारी मकर संक्रांति मनाई जाएगी 16 जनवरी, क्योंकि 20-20 मिनट से पूरी साइकिल 24 घंटे की सन 1981 में पूरी होगी। फिर उसके बाद फिर 20 मिनट हर साल, फिर उसके बाद 17 जनवरी को आएगा, फिर 18 जनवरी। ऐसे 2031 से हम ये 14 जनवरी 1931 से हम ये 14 जनवरी से मना रहे हैं। उसके पहले 13 जनवरी से मना रहे हैं। क्यों है ये? क्या विशेषता है इसकी? हमारा जीवन निर्भर है सूर्य के ऊपर। उसके लिए पतंग उड़ाने का पर्व इसीलिए शुरू किया है कि पतंग उड़ाने के बहाने, पतंग से हमारे पुरखों को कोई लेना देना नहीं है, पर बच्चे घर के बाहर सुबह कैसे निकलेंगे, इसके लिए पतंग की खोज की गई और उसके लिए पतंग उड़ाने का इसमें परंपरा चालू की गई। कि पतंग उड़ाने के बहाने बच्चे घर से बाहर आएंगे, धूप में आएंगे, छत पर जाएंगे, और आज के दिन जो विटामिन डी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसको कभी भी जीवन में बीमार नहीं होने देगा। पूरे साल का विटामिन डी आज के दिन धूप में रहने से एब्जॉर्ब आपकी बॉडी कर लेगी। आज का दिन उस अर्थों में बहुत विशेष है। तो हमारे पुरखों ने हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी एक एक कोशिका के ऊपर बहुत गहरी रिसर्च की। उसके बाद उस रिसर्च के परिणाम को उन्होंने जोड़ दिया धर्म से और परंपरा से, क्योंकि धर्म और परंपरा के नाम से लोग उसको व्यवहार में लाते हैं। सिर्फ खोज या विज्ञान की तरफ की वजह से हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, इसलिए उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया, परंपरा से जोड़ दिया, पतंग उड़ाने से जोड़ दिया। और तिल और गुड़, तिल के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और जब वो गुड़ के साथ मिल जाता है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए आज तिल गुड़ देने की परंपरा, इसको फिर परंपरा का रूप दे दिया। जैसे मैं भी सुबह आया तो मेरे साथ गाड़ी में कम से कम काफ़ी सारे बॉक्स है जिसमें तिल गुड़ घेवर है, तो मैं भी यहाँ आऊँ तो सब रिश्तेदारों के घर जा मेरे को लेकर के जाना होगा। उनके यहाँ से भी मेरे यहाँ आए, पूरा जो है घर का एक काफ़ी हिस्सा, एक कमरे का तिल गुड़ से ही, घेवर से इनसे भर दिया गया है, क्योंकि सबके यहाँ देने का और सबके यहाँ से आने की परंपरा। आज जो तिल गुड़ खाते हैं तो शरीर को इतनी ऊर्जा और मजबूती मिलती है जो हमारे कई रोगों से दूर रखती है। तो सबसे पहले क्या हमारे यहाँ, जिसका शरीर स्वस्थ उसका मन स्वस्थ, और स्वस्थ मन में ही आनंद आ सकता है, बीमार मन में आनंद नहीं आ सकता, और उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यकता है। तो हमारी सारी परंपराएं जो है वो स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य पर निर्भर है। हमारी एक भी परंपरा ऐसी नहीं है जिसका स्वास्थ्य से लेना देना नहीं हो। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू जीवन जीने की कला का नाम है, धर्म नहीं है। धर्म क्या हो सकता है? आपका जैन धर्म हो सकता है, सिख धर्म हो सकता है, कोई भी धर्म हो सकता है, कोई भी आपका पंथ हो सकता है। जैसे कोई शिव भक्त होता है, कोई विष्णु भक्त होता है, कोई राम भक्त होता है, कोई हनुमान भक्त होता है। तो हमारे यहाँ का कोई दुर्गा भक्त, शक्ति पंथ का पुजारी होता है, कोई तंत्र मार्ग का होता है। अलग अलग जैसे जिसकी रुचि, उसके हिसाब से वो अपने पंथ, अपने धर्म को मानता है। जैसे मैं वैष्णव धर्म हूँ, हर आदमी वैष्णव धर्म का है। बंगाल के अंदर सब शाक्त धर्म के होते हैं, वैष्णव नहीं होते। कुछ वैष्णव होते हैं, कुछ शाक्त धर्म होते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू है जीवन जीने की कला का नाम।
हमारी सारी परंपराएं उसी के ऊपर जुड़ी हुई है। तो आज का दिन जो है वो ऊर्जा के हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर महीने में एक संक्रांति होती है जब सूर्य अपनी राशि बदलता है, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति, मकर राशि में सूर्य का गमन। महाभारत काल की कथा आप सबको मालूम है। भीष्म को अर्जुन ने बाणों से छेद दिया तो वो उन बाणों की शैया पर ही लेटे रहे, क्योंकि तब दक्षिणायन था। उन्होंने प्राण त्यागने हैं उनको उत्तरायण में। आज के दिन उन्होंने जब सूर्य मकर राशि में उत्तरायण में, अब तक था दक्षिणायन, अब हो गया उत्तरायण। अब दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। अब धीरे धीरे सर्दी का प्रभाव कम हो जाएगा। तो उत्तरायण के अंदर प्राण उन्होंने त्यागे। हमारे शरीर में ऊर्जा का एक ही सेंटर है, सेक्स सेंटर। सेक्स सेंटर वही ऊर्जा है। ऊर्जा की 3 गति होती है, स्त्री से पुरुष की तरफ, पुरुष से स्त्री की तरफ। दूसरी होती है सेक्स सेंटर से नीचे की तरफ, और तीसरी होती है सेक्स सेंटर से ऊपर की तरफ। तो सेक्स सेंटर को हम मध्य मानते हैं। तो ऊपर की तरफ जब ऊर्जा की गति होती है उसको कहते हैं हम उत्तरायण। नीचे की तरफ गति होती है उसको हम कहते हैं दक्षिणायन। तो हमारे जितने भी दृढ़ संकल्प लोग वाले होते हैं, जैसे हम अगर कुंभ मेले में आप जाएंगे तो आपको कई दृढ़ संकल्प वाले लोग मिलेंगे। जैसे कई साधु लोग हैं, किसी ने अपना एक हाथ ऊंचा कर रखा है बरसों से। उसका चेला कहता है बाबा जी ने पिछले 28 साल से अपना हाथ कभी नीचे नहीं किया। किसी एक पैर पर खड़ा तो एक ही पैर पर खड़ा है, तो क्या होता, हाथ भी जिसका हाथ खड़ा उसका हाथ सूख गया, जो एक पैर पर खड़ा है उसका पैर सूख जाता है, फूल जाता है। मतलब कैसा होता है, नस नाड़ियों में से रस की कमी हो जाती है, अकड़ जाता है। पर ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि उनका संकल्प दृढ़ है, संकल्पवान है। उसने विचार कर लिया मैं दोनों पैर जमीन पर नहीं रखूंगा, तो दूसरा पैर भी अलग तरह से विकृत हो गया, क्योंकि अब वो जमीन पर जीवन भर रख ही नहीं सकता है। आप उसका ऑपरेशन करो तो भी वो सफल नहीं होगा। दृढ़ संकल्प। जब जैसे अब आपने विचार कर लिया कि मेरे को भी दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें शक्ति तो है एक तरह की, परंतु उन्होंने अपने को सीमित कर लिया, सीमित कर लिया। जब आप में शक्ति है और आपने शक्ति को सीमित कर लिया तो आपके विचारों की गति भी कम हो जाती है, वो भी विचार शून्य हो जाती है। और उनका विचार शून्य कैसा होना है? रसहीन। तो ये दक्षिणायन है, उनमें शक्तियाँ, सिद्धियाँ भी उनमें आ जाती हैं, कई तरह की उनमें शक्तियाँ आ जाती हैं। विचार शून्य अवस्था में होने से आपको कई तरह की विशेषताएं आप में आ जाती हैं, परंतु उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं, उनको फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो दक्षिणायन, हठ योगी, ये सब दक्षिणायन। तो चूंकि आज का विशेष दिन है इसलिए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी तो दक्षिणायन तो हम आपको यह तय करना है कि आपको अपना जीवन ऊर्जा के 3 रूप, एक तो स्त्री पुरुष की तरफ, वहाँ ऊर्जा जाकर के आपकी पूरी यूज हो जाती है। 99% मनुष्यों का वही होता है। दूसरा, दृढ़ संकल्प हो, आपने कोई निश्चित कर लिया तो दक्षिणायन, तो आप में कई शक्तियाँ आ जाएगी, कई सिद्धियाँ हो जाएगी, आप बोलोगे वो चीज़ फलीभूत हो जाएगी, परंतु मोक्ष नहीं। और तीसरा है उत्तरायण, सेक्स सेंटर से ये जो चक्र हैं ऊपर के, धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ेगी। तो जब मृत्यु होगी तो वो ऊर्जा कहाँ से बाहर निकलेगी? कपाल से, कपाल फाड़ करके। जिसको भी मोक्ष प्राप्त होता है उसका कपाल फटता है,
क्योंकि ज़्यादातर मनुष्यों का कपाल नहीं फटता है, मोक्ष होता ही नहीं है। इसीलिए हमने परंपरा डाल दी कि इनका कपाल फोड़ो, कपाल क्रिया करें। शमशान गृह में जाते हैं तो पुत्र जो है अपने पिता की खोपड़ी को तोड़ता लकड़ी से। मतलब ये क्या सिंबॉलिक हुआ, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, जो होना था वो हो चुका, अब इसका कोई मतलब नहीं। पर जितने भी वहाँ उपस्थित हैं या जो भी सुन रहे हैं, उनको अपना जीवन ऐसा बिताने की इच्छा हो तो उनके प्राण कपाल फाड़ करके निकले। तो ये आज के दिन की विशेषता है। उत्तरायण, जीवन हमारा उत्तरायण हो, सूर्य की तरफ। हमारे प्राणों को जो शक्ति मिलती है वो सूर्य से मिलती है। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एक ही स्रोत है, सूर्य। बाकी जहाँ से भी ऊर्जा आती है वो सूर्य की ही परावर्तित ऊर्जा है। चाहे चंद्रमा से चांदनी में हमारे को शीतलता मिलती है, तो चंद्रमा में कोई ऊर्जा नहीं है, सूर्य की ऊर्जा। हम जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, फल खाते हैं, वो भी सब सूर्य की ऊर्जा है। पेड़ पौधे उस सूर्य की ऊर्जा को ही अपने आप में संरक्षित कर लेते हैं। जो पेड़ों के अंदर जो हमको ये ग्रीनरी दिख रही है, ये क्लोरोफिल नाम का केमिकल है, एंजाइम है, जो सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऊर्जा का एक ही स्रोत है पृथ्वी पर, पृथ्वी के लिए सूर्य। और सूर्य हमारा थोड़ा नज़दीक आ जाएगा तो हम जल करके नष्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो हम ठंड से मर जाएंगे। इसीलिए सूर्य की और हमारे बीच की जो दूरी है वो निश्चित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी कील पर घूमती है, अपने सेंटर पर घूमती है। साथ में सूर्य का भी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पर हमारे को मालूम नहीं पड़ता है, हमारे को कभी एहसास नहीं होता है कि पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और साथ में सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। तो हमारे तरफ चारों तरफ तो कुछ दृश्य बदलेगा ही नहीं, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। और सूर्य खुद अपनी धुरी पर घूम रहा है और वो अपने महासूर्य की तरफ चक्कर लगा रहा है। जितने भी ग्रह हैं जिनके बारे में जानते, वो सब हमारे सौरमंडल के सूर्य के ग्रह हैं। सूर्य महासूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो ये कैसी व्यवस्था है? इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा एक सौरमंडल, पर हम ब्रह्मांड नहीं, हम ब्रह्मांड के एक मामूली से हिस्से हैं। इसीलिए हम परमात्मा को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड नायक। या किसी भी जो ध्यानी पुरुष होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड विभूषित, अनंत कोटि विभूषित। हम इस तरह के अपने संतों को इस तरह की उपमाएं क्यों देते हैं? उन सबके पीछे रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया, ऐसा किसी की भी नहीं। ये अलग बात है कि वो उसके योग्य है या नहीं है, पर हम आदर सम्मान से उनको बोल देते हैं। पर हर शब्द का अपने आप में एक विशेष दर्जा है, विशेष महत्व है, विशेष ऊर्जा है। आज की ये चर्चा इसीलिए है क्योंकि आज का दिन जीवन में बहुत विशेष है। पतंग उड़ाइए, धूप में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तिल गुड़ खाइए, खुद खाइए और दूसरों को खिलाइए। और आज के दिन ध्यान अद्भुत ही है। हमारे जब यूरोपियन और अमेरिकन को खाने पीने का भी हिसाब नहीं था, पता भी नहीं था, जंगली थे, असभ्य थे, तब उसके हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने पूरे ब्रह्मांड की खोज करके, उसकी विशेषताओं को जानकर, उनकी गति को नाप करके, डिस्टेंस भी और उनकी एक्सेलरेशन वो नाप करके अरे सिद्धांत स्थापित कर दिए। हमारा एक पंडित जिसको हम कहते हैं मूर्ख, चुटियादारी है, तिलक लगाता है, कुछ नहीं आता इसको, घर घर जाकर के दक्षिणा लेकर के अपना जीवन चलाता है। वो अपना पंचांग खोल करके बता देता है कि सूर्य आज कितने बजे अस्त होगा, कितने बजे उगेगा। लिखा हुआ उसमें मकर संक्रांति, सूर्य कितने बजे मकर राशि में 8:53 पर आज संक्रांति होगी, मकर धनु राशि से मकर राशि। ये हमारे पंचांग में लिखा है, जिसकी हमको इज्जत नहीं करती। इतनी सटीक गणना अब नासा उसको पुष्ट कर रहा है। कहाँ ये गणना परफेक्ट है, इनको तो पता भी नहीं था कि इनकी गणना भी हो सकती है, जो हमारे से इतने लाखों करोड़ों मील दूर है। हमारा जो भी जीवन जीने का तरीका है वो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु हमने अपने पुरखों के बताए तरीके का अपमान किया
पश्चिमी जगत की शिक्षा के प्रभाव में आकर के और हमने उनकी संरक्षण नहीं किया, बल्कि उनको अपनाया नहीं, और उनको अपनाने वालों को हमने अंधविश्वासी, पिछड़ा और दकियानूसी करार। अब पश्चिमी जगत वो गणना कर पाने में, वो कैलकुलेशन कर पाने में सक्षम हो रहा है, और वो हमारे को कह रहा है नहीं, हाँ आपकी नासा के चीफ का संस्कृत का जानना, मतलब उसको संस्कृत की नॉलेज होना एक उसी की आवश्यकता में है। कई संस्थानों में संस्कृत विदेशी जो उच्च टेक्निकल स्तर के हैं, वहाँ पर संस्कृत का जानना अनिवार्य है। जर्मनी में 10 विश्वविद्यालय संस्कृत सिखाने के लिए। जब आप संस्कृत के मंत्र उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे अपने आप में, जब आप लगातार एक तरह की लयबद्धता आ जाती है, एक तरह की संगीत की धुन बन जाती है। जैसे ही आप इन मंत्रों को हमारे उच्चारण करते हैं तो आपकी ब्रेन की शक्ति बढ़ जाती है, पावर, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। कुछ नहीं करना, सिर्फ उनका उच्चारण करने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। संस्कृत में कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि आप उनको ऐसे पढ़ें चाहे उनको उल्टा पढ़ें, उतने के उतना ही संगीत में, उतने के उतने ही अर्थ में। विश्व में कोई भी भाषा में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है संस्कृत, और कोई भी भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो पद्धतियां हैं, उनका सम्मान कीजिए। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, सब में ध्यान के बारे में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। भागवत कथा हो, कुछ भी हो, कथाएं कहते हैं इसके लिए रूपक के तौर में, क्या ऐसी घटनाएं वो सत्य घटनाएं, उनको कहा जाता है, उनका वर्णन किया जाता है, उन पर काफ़ी समझ जाता है। फिर क्या कहते हैं अंत में, फिर उन्होंने ध्यान लगा करके ये कहा। मूल बात है ध्यान। तब आप सब लोग कहते हैं ना बच्चे, ध्यान से चलना। आप उसको दूध का गिलास पकड़, भाई ध्यान से पकड़ना। यही कहते हैं ना भाई, गिलास पकड़ ले। ध्यान क्यों शब्द यूज करते? आपके मुंह से एक भी शब्द ऐसा निकलता है जिसमें आपने ध्यान का वर्ड यूज ही नहीं किया। ध्यान से पढ़ना, भाई मैं जरा बाहर जा रही हूँ, पीछे खेलने मत लग जाना, टीवी मत देखना, ध्यान से पढ़ाई करना। यह नहीं कहते हैं कि पढ़ाई करना, ध्यान से पढ़ाई करना। क्योंकि हमने अपने माँ बाप से ये शब्द सुना, उन्होंने अपने माँ बाप से ये शब्द सुना, तो हमारे बचपन से ये अवचेतन मन में ये शब्द घुसा, भाई ध्यान से चलो, कहीं ठोकर ना खा जाओ, ध्यान से। परंतु हम शब्द रोज दिन में 10 बार 50 बार सुनते हैं, परंतु ग्रांटेड उसके बारे में विचार नहीं करते। तो हमारा जीवन ऐसा ही है, बिना विचार के चला जा रहा है, बस दौड़ में, किसी दौड़ में लगे हुए हैं, बिना विचार के किसी दौड़ में, पद की, सम्मान की, धन की, बस कहीं से कुछ मिल जाए, बस जिससे लोग हमारे को नमस्कार करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। लोग हमारे सामने झुके, हमारा क्या हो गया, कोई हमारे से झुके, कोई हमारे से अपने आप को छोटा माने, हमको बड़ा माने, खुद को छोटा माने, बस इसी दौड़ में है। तो जिस बाबा के, जिस गुरु के जितने ज़्यादा शिष्य, वो उतना बड़ा गुरु। पत्री जी क्या कहते थे, अगर एक आदमी भी है तो भी मैं उसको उतने ही शिद्दत से ध्यान सिखाऊंगा जितने ज़्यादा लोग हों तो भी। एक आदमी को ध्यान सिखाने के लिए पत्री जी ने मेरे को कहा कि उन्होंने किसी गांव के अंदर एक आदमी को कहा कि मैं तेरे को ध्यान सिखाना चाहता हूँ, तू ध्यान सीख। तो बोला मेरे पास समय नहीं है। अरे बोला भाई दिन में कोई तो समय बता। अच्छा बोले ठीक है, रात को 8 बजे आ जाना, तब तो अंधेरा जल्दी हो जाता था गाँव के अंदर। बात बहुत पुरानी हो गई। ठीक है 8 बजे, पत्री जी के पास कहाँ साधन था, तो अपने घर से उसके घर पर 8 बजे टाइम से पहुँच जाए, कहीं चेक करके। सरकारी बस में यात्रा करनी पड़ती थी, सरकारी बस में यात्रा करके 4 घंटे बाद उसके घर पहुँचे, तब तक 9 बज गए। उसका घर का दरवाज़ा बंद था। इतनी हिम्मत भी नहीं, क्योंकि उसने 8 बजे का बड़ी मुश्किल से समय दिया, तो उसका दरवाज़ा खटखटाए का भाई मैं आ गया हूँ।
क्योंकि उसको ध्यान सीखना नहीं है ना। रात भर उसके घर के बाहर चबूतरे पर सोए रहे। सुबह उठा, दरवाज़ा खुला, बाहर आया, तब बोला भाई मैं लेट हो गया था इसलिए तेरे घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। तो एक आदमी को ध्यान सिखाने के लिए 4 घंटे की यात्रा, रात भर खुले में उसके घर के बाहर चबूतरे पर सोना और फिर दूसरे दिन उसको ध्यान सिखाना। ऐसी शिद्दत से मेरे को ध्यान सिखाना है, ऐसा जुनून जब होता है तब हम आज यहाँ इतनी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। रिजर्वेशन नहीं होता। टॉयलेट के बाहर खड़े रह करके यात्रा की पतंजलि ने कई बार। किस लिए? ध्यान सिखाने के लिए। कुछ भी कष्ट पाना पड़े, अपमान सहना पड़े, आपको अपने रिजर्व सीट पर या अंदर, तो आपको जनरल कोच में मालूम है किस तरह से भीड़ रहती है और कहाँ बैठने की जगह होती है। और रिजर्व कोच में भी कहाँ आप रिजर्व वाला आपको बैठने देगा। तो आपके पास जगह पैसेज ही बचता है, पैसेज भी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, बाहर वही एंट्री के पास टॉयलेट उसके बाहर ही खड़ा होना। कई बार ऐसी यात्राएं की है ध्यान सिखाने। ऐसा जुनून जब मेरे को ध्यान सिखाना है तब जा कर के PSSM PMC इतना विशाल हो पाया। पत्री जी खुद कभी बोलते हैं, हमेशा सब लोगों को आगे करते हैं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। सुनते हैं, बोलते कम है। एक ही बात, सुनने का। मैं उनके साथ में था, मैं और वो 2 ही थे और सर्वेंट, और कोई नहीं। तो मैं जो भी बड़बड़ करता, बकवास करता, अब क्या करे, वो तो मुंह बंद रखते हैं, बोलते नहीं। तो मैं जो बोलता, मैं बोलता, अब क्या है, अब दोनों बुग्गे की माफ़ी को बोलता है। हम देखिए, कुछ मेरे शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनका अर्थ आपको समझ में नहीं आया। बुग्गे का मतलब क्या है? जिसको कुछ नहीं पता। हम दोनों कितनी देर तक बुग्गे की जैसे बैठे रहेंगे? तो फिर मैं ही बोलता था। तो मेरे को जो भी मन में आता मैं बोलता, सुनता। अरे मैं बोला, मेरे को काम करने की कोई आदत नहीं है। मैं काम करने के लिए आया हूँ क्या? काम करने के लिए दुनिया भरी पड़ी है। मैं मौज करने के लिए आया हूँ। नहीं बोले, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो मेरे को बोले कि आपको रामकृष्ण के ऊपर बोलना है। तो मेरे को कहाँ बोलना था, उनसे बात करना एक अलग बात है, और ऐसा किसी को बोलना तो नहीं। बोले आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड कराने हैं। तो PMC का तेलुगु चैनल तो चलता ही, ऑफिस है, पूरी सारी सुविधाएं हैं। तो हम दोनों क्या करते थे, साथ में जब मन होता तब वहाँ ऑफिस में चले जाते, PMC तेलुगु के TV चैनल के, और वहाँ पर लोगों से मिलते। मतलब लॉकडाउन था पर फिर भी कुछ ना कुछ लोग तो आते ही थे मिलने के लिए पत्री जी के पास। तो फिर उन्होंने पूछा, मेरे को करा दिया आपने रिकॉर्ड? में बोला मेरे को नहीं बोलना है। तो फिर वो खुद अपने साथ में बैठा करके और सामने बैठ करके इन्होंने रिकॉर्ड कराया। उसके बाद फिर मेरी बोलने की आदत हो गई। अब मेरे को कोई मौका मिलता है तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। क्या है, सुनना कम हो गया, अपनी बात ज़्यादा बोलने का, सुनने का है ही नहीं। जब भी अब जूम पर भी हमारे तो रोज़ स्पीकर 4-5 एवरीडे स्पीकर चाहिए हर सेशन में। तो क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, आइए शंपा जी आपका स्वागत है PMC मुंबई में, और चालू रखता हूँ और खुद निकल जाता हूँ। शंपा जी को सुनने की आदत ही नहीं, क्योंकि खुद को बोलने की आदत हो गई। आदमी को ये सबसे ज़्यादा आदत है कि लोग उसको सुने, वो लोगों को सुनना ही नहीं चाहता। तो हमारे में पत्री जी में क्या फ़र्क है? पत्री जी हमेशा लोगों को सुनते हैं, खुद बहुत कम। उनसे पूछो तो ही बोलते हैं, बाकी नहीं। मेरे तो साथ घर में भी रहे, 24 घंटे साथ में रहते। बम्बई आते तो 4 दिन तक रुकते ही थे, कम से कम तो रहते थे, बहुत कम। हाँ, बातचीत होती थी, बातचीत के अंदर ही काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आ जाती है सारी। जैसे सामान्य बातचीत में हम कुछ भी बोलते हैं तो पत्री जी के साथ कई ऐसे संस्मरण हैं, कई ऐसे पल हैं जो बहुत विशेष हैं। और
मेरे को शुरू से ही पत्री जी से एक तरह का कोई वो ये नहीं रहा कि ये कोई महान गुरु हैं या इनके सामने हमारे को थोड़ा अपने हिसाब से रहना चाहिए, या सर मेरे लिए तो ऐसे और होते हैं, वैसा ही था। क्योंकि मैं कहाँ ज्ञान जानता हूँ, अब मेरे में कहाँ योग्यता का मैं किसको पहचानूँ कोई कितना महान है। हमारी जितनी योग्यता हो तो उतना ही हम सामने वाले को पहचान सकते हैं, वो कैसा भी है। पर हम हर एक को हमारे खुद के पैमाने से नापते हैं और जांचते हैं। वो क्या है उसको नहीं जानना चाहते हैं। हमारे अपने पैमाने तय किए हुए हैं, उसके अंदर वो फिट बैठता तो वो अच्छा है, और नहीं फिट बैठे तो फिर वो यार आदमी कुछ तो ठीक है पर वो उतना ठीक नहीं है, ये हमारा पैमाना है। तो पत्री जी कई बार कई लोगों के पैमाने में फिट नहीं बैठते थे। तो पूछते थे ये ऐसे कैसे हैं, जैसे हैं, पर मेरे को तो मज़ा आता है इनके साथ, अच्छा लगता है इसीलिए साथ में रह सकते हैं, नहीं तो क्यों साथ में रह पाएंगे। तो मेरे को एक बार प्रेमनाथ जी ने बोला, ताज्जुब आप इनके साथ इतने दिन तक कैसे रह सकते हैं, इनके साथ इतने दिन तक कोई रह ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ विरोध होता है, कुछ ना कुछ वो मिलता है मन, तो साथ में रहना हो पाता है। तो मैं उनकी सब बातों को स्वीकार नहीं करता था, तो मैं तुरंत बोल देता ये चीज़ ऐसी है या ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। बाद में बहुत सालों बाद में मैंने महसूस किया कि लोग इनके सामने बोलते ही नहीं, डरते हैं इनसे बात करने में। ये लास्ट के दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया। तो जब माधवी ने सूप का प्याला मेरे को लेकर के दिया और फिर बाद पत्री जी को दिया, तो मैंने बोला, अरे मेरे को माधवी ने कहा कि आप सूप पीजिए। अरे मैं बोला पहले, अरे बोले आपको देख करके शायद ये पीने लगे, हमारी हिम्मत भी नहीं है उनको ये बोलने का कि आप सूप पी लीजिए, क्योंकि उनके साथ में जितने भी रहने वाले हैं वो उनसे बहुत बहुत लिमिटेड शब्द उनके सामने बोलते हैं, बहुत नपे तुले और मतलब थोड़ा सा रिजर्व ही रहते हैं पत्री जी के सामने। पर मेरे को ये लास्ट के समय में एहसास हो, तब मेरे को समझ में, मैं तो इनसे कितनी तरह की बकवास करता था, कितनी तरह की बातें पूछ लेता था, कुछ भी कह देता था। मैं पत्री जी को कुछ भी कह देता था और कुछ भी पूछ लेता, भले वो बात मैं आपसे नहीं पूछ सकता हूँ, ऐसा लग सकता है किस तरह की बातें करते हो आप। परंतु पत्री जी के साथ सब चलता था, वो मेरे को सहन करते थे और मेरे को तो मज़ा आता था। अब मेरे को ऐसा आदमी कहाँ मिलता जो मेरी पूरी बातें सुनता रहे। बाकी तो सब लोग तुरंत मेरा विरोध करते, पर पत्री जी सुनते रहते। हाँ, वो रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम रिएक्ट करते। तो यह भी अपने आप में एक अलग तरह का गुण है कि आप सुनो सबकी और फिर उसके हिसाब से वो जवाब दे देते। कई बार जूम पर जवाब दे देते, मैंने पूछा उनको अलग से, पर कई बार वो जूम पर जवाब आ जाता था, या उस वक्त वो नहीं बोले होते मेरे को, तो फिर मैं तो उद्दंड था, जूम पर पूछ लेता वही बात, क्योंकि जवाब तो चाहिए ना, सवाल पूछा है तो जवाब तो चाहिए। तो जैसे मैंने उनको एक बात पूछी, ध्यान करने के बाद जो मेरे में बुराई है उसका क्या, ये जूम पर रिकॉर्डेड है, चोर है, ऐसे चोरी करता पकड़ा जा सकता है, पर ध्यान करता है फिर चोरी करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी चोरी में इतनी कुशलता आ जाएगी ध्यान की वजह से कि फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे किसी को झूठ बोलने की आदत है तो ऐसे सामान्य झूठ पकड़ा जाता है, पर जब आप ध्यान करते हो तो इतनी कुशलता से आप झूठ बोलोगे कि लोग आपकी झूठ को पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो ध्यान क्या करता है, ध्यान आपकी कुशलता बढ़ाता है। जैसे कई लोग चीटर होते हैं, चाप्टर होते हैं, लोगों को बरगला लेते हैं और उनसे कुछ प्राप्त कर लेते, तो बोले उसमें भी आपकी कुशलता बढ़ जाएगी। जो भी आप में गुण हैं, जिस तरह भी आपकी रुचि है, ध्यान के द्वारा उसमें कुशलता आएगी। यह है पहला पड़ाव। जो ठग है वो ध्यान करेगा तो लोगों को और कुशलता से ज़्यादा ठग पाएगा। जो धन कमाने की इच्छा रखता है वो ज़्यादा धन कमा पाएगा।
जो व्यापार करता है ज़्यादा कुशलता से व्यापार करेगा। मान लो आप कोई जॉब करते हैं, तो जॉब में आप जॉब इसीलिए करते हैं ना कुछ परिणाम, रिजल्ट देने के लिए। तो ध्यान करके में से आपके वो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे और फास्ट हो जाएंगे। ध्यान आपकी जिसमें भी रुचि है, जिसमें भी आपकी प्रवीणता है, उसके स्टैंडर्ड को, उसको और बढ़ा देगा। ये हो गया ध्यान का सबसे पहला प्रथम लाभ। तो जिसको ज़्यादा धनी बनना है, ज़्यादा ध्यान करो, ज़्यादा जल्दी धनी बनेगा। जिसको भाई स्पीच देने में कुशलता प्राप्त करनी है, ध्यान करो, आपकी स्पीच अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ध्यान के मल्टीपल फायदे हैं, एक नहीं। जिस दिशा में भी आप जाना चाहो, आप दक्षिणायन की तरफ जाना चाहो उसमें भी आपकी प्रगति होगी, आप उत्तरायण की तरफ जाना चाहो उसमें भी प्रगति होगी। कुशलता, जो भी आपकी रुचि हो, जो भी आप करते हो, उसमें आपकी कुशलता बढ़ेगी। और लगातार ध्यान करते रहे तो इन सब से आप परे हो जाओगे, विचार शून्य हो जाओगे। ये जितनी भी बातें हैं ये सब दूर हो जाएगी और फिर किस में आ जाओगे? शांति, गहरी शांति। लगातार ध्यान करने से फिर इस पड़ाव से पार आ जाओ, पार हो जाओ। और ध्यान क्या है? ध्यान अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, ध्यान सीढ़ी है, ध्यान एक मीडिया है, माध्यम है अपनी कुशलताओं को बढ़ाने के लिए, जो आपकी इच्छा उसको प्राप्त करने के लिए। क्योंकि प्राप्त तो आपको, ध्यान कोई प्राप्ति नहीं है, ध्यान सिर्फ मार्ग है, तरीका है। लक्ष्य क्या है? जो भी आपका लक्ष्य हो, सब अपना लक्ष्य अब अलग अलग हो सकता है। जो भी आपका लक्ष्य हो उसको प्राप्त करने का मार्ग है ध्यान।